आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीर को तोड़ा था। लेकिन सच ये है कि हम उस दिन सिर्फ शारीरिक रूप से आजाद हुए थे। हमारी युवा पीढ़ी आज भी मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत ने अंग्रेजों के सबसे लंबे शासन से मुक्ति पाई, आजादी के एक नए सूरज का उदय हुआ। लाल किले की प्राचीर पर हवा में फहरता तिरंगा, पूरा देश जनगण मन के सुरों में एक सा हो रहा था। वंदे मातरम और भारत माता की जय की आवाजों से पूरा अंबर गूंज उठा। हर भारतवासी के सीने में गर्व की लहर दौड़ रही थी। लेकिन जैसे ही कैमरा भविष्य की दुनिया पर कट लेता है, पूरा दृश्य ही बदल जाता है। 1947 का भविष्य यानी आज का समय। आज हमारा देश खुद को स्वतंत्र भारत मानता है, लेकिन सदियों पुरानी जंजीरों की आहट से ज्यादा आज मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। सुबह सूर्य उदय की रोशनी भले ही हमारे आंखों में ना पड़े, लेकिन सबसे पहले मोबाइल की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच ही जाती है। हमारी युवा पीढ़ी कल करने की बीमारी, आलस के कारण सोते रहना, मेहनत को हमेशा टालते जाना और सोशल मीडिया के नशे में लगातार दिन प्रतिदिन अपने मन के गुलामी की जंजीरों में फंसती जा रही है। इन चीजों की गंदी आदत से मानसिक रूप से इतने बीमार हो गए हैं कि किसी को होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। महात्मा गांधी का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना तो बस किताबी पन्नों तक ही सीमित रह गया। कबीर दास जी का दोहा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, लोगों ने बदल कर आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों बना दिया। कल कल करते हमारे दिन इस तरह से बीतते हैं कि हर किसी की जिंदगी अनगिनत ख्वाबों के बीच की छाई बन चुकी है। आजकल इंसान के अंदर मेहनत करने की कैपेबिलिटी ही नहीं बची है। पढ़ाई में किसी का मन ही नहीं लगता, किसी काम में कोई फोकस ही नहीं बचा है। बिना मतलब के छोटी छोटी बातों से परेशान होना, उदास रहना तो लोगों की आदत बन चुकी है। अब तो हंसने के लिए भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों को लोग ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे उन्हें कभी बताई ही ना गई हो। मेमोरी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रात भर उल्लू की तरह मोबाइल देखना, दिन भर गधों की तरह सोना तो हमारी दिनचर्या बन चुकी है। किसी भी काम को करने के लिए शरीर में एनर्जी ही नहीं बची है। और इन सारी समस्याओं का कारण सिर्फ दिन भर बार बार मोबाइल खोलना, बिना किसी कारण के जरूरत से ज्यादा मोबाइल में फालतू चीजें देखना। जिनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में एक बार भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो? मैं मोबाइल में नहीं, अखबार पढ़ने की बात किया हूँ, शायद कोई नहीं। जो बातें, जो एक्सपीरियंस हमें फिजिकल और प्रैक्टिकल चीजें सिखा सकती हैं, उसे डिजिटली कभी नहीं सीखा जा सकता। इससे पहले कि आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल लें, मैं आपको बता दूं, मैं आपको डिजिटल दुनिया से अलग होने की बात नहीं बोला हूँ। बस इतना याद रखिए, किसी भी चीज का यूज करना है, मिस यूज नहीं। लेकिन मेरे देश के प्यारे वीरों, अब इस मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ना ही पड़ेगा। अपने अंदर के आलस्य को भगाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमारे देश के वीरों ने लड़कर ये आजादी दिलाई है। हम उनके सपनों को निराशा की बेड़ियों में नहीं छोड़ सकते। अब हम सबको आगे बढ़कर खुद को बदलना ही होगा। भले ही हमारा देश आजाद है, लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है। मेरे दोस्तों, जीवन में पढ़ने लायक कुछ लिख कर जाना है या लिखने लायक कुछ करके जाना है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों मुकद्दर को ढूंढता है? सीखो समुद्र से जो टकराने के लिए भी पत्थर को ढूंढता है। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जय हिंद, जय भारत। दिस इज फ्रॉम द राइजन साइड। आवर सजेशन, योर डिसीजन। मिलते हैं फिर एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।